ये नौजवान जो बाहर खड़े हैं बराए करम, अब आपकी निगाहों का मरकज़ बनने के लिए आलम इस्लाम की एक नादिर व नायाब शख्सियत अमाल की जुल्फ़ों को संवारने वाली गुफ्तगू सुनने के लिए आप यहाँ सरे शाम से बैठे हैं, तो ज़रा सा करीब आकर के बैठ जाएँ। इसलिए कि हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पाक की ज़ीनत को दोबारा करने के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करूँगा ख़ास करके स्टेज बनाने वालों को। अगली बार जब कभी आपकी बस्ती में जलसा हो, इसको ज़रा सा थोड़ा और ऊंचा कर लीजिएगा, इसलिए कि ये अगर ऊंचा हो जाएगा तो आपको आराम मिल जाएगा, बैठना नहीं पड़ेगा, फिर आपको खड़े होकर के जलसा सुनना पड़ेगा, ये बहुत आराम की बात हो जाएगी। लेकिन अभी भी हालांकि आपकी गर्दनों में शायद के दर्द होने लगा हो, करीब के जो लोग बैठे ऊपर टिकटिकी बांध के देखेंगे तो इसको जरा सा नीचे रखा करें, इसलिए कि एक शायर खतीब अगर खड़ा हो जाए तो वो काफ़ी बुलंद हो जाता है। तो अगली बार इसका ख्याल रखेंगे, या तो इसको 2 मंजिल कर लीजिएगा या फिर इसको ज़मीन दोज बना दीजिएगा ताकि और नीचा हो जाए। खैर सुन लें, करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। आप ऐसा करें, आप बैठे, आप आराम करें, मैं ही शेर पढ़ता हूँ और मैं ही सुभान अल्लाह कह देता हूँ। अरे माशाल्लाह कह दिया आपने अगर कह दिया तो 2-4 लोग और कह देंगे इंशाअल्लाह। जरा कह दीजिएगा सब लोग इनके साथ मिलके सुभान अल्लाह। ये नौजवान जरा सब आप लोग बैठ जाएं, आके बैठ जाएं, आप वहाँ खड़े ना हो। मैंने पहले कहा था इतना बड़ा मजमा नहीं है, लेकिन आप बैठ जाएं, आके वहाँ बैठे ना, या तो बिल्कुल हट जाएं निगाहों के सामने, वरना करीब आकर के बैठे। हाँ मैं अभी कराए देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह। करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, कह दी सुभान अल्लाह। आपको बार बार धक्का लगाना पड़ रहा है, इतने अच्छे लोग बैठे हुए माशाअल्लाह। आपको यहाँ सुभान अल्लाह कहना है, आपको अल्लाह ने सुभान अल्लाह कहने ही के लिए पैदा किया है। साहिब क्या कहना है जरा बोल के बताएं, जोर से जोर से। हाँ कुछ तो आपको कहना पड़ेगा, कुछ तो कहना पड़ेगा। ये एक मिजाज है लोगों का। एक बात मुझे याद आती है, एक साहब अपनी ससुराल में गए और जाकर के उन्होंने बिल्कुल अपने मुंह पे ताला लगा लिया, कुछ ना कहा। सास को बहुत गुस्सा आया, बोले दामाद तो आया लेकिन कुछ बोल के नहीं गया। जैसे ही अपने घर वापस आया तो पीछे से दौड़ी दौड़ी सास आ गई, अपनी समदन से आके बोली मेरा दामाद तुम्हारा बेटा मेरे घर गया था, कुछ ना बोला। ऐसा लग रहा था जैसे गूंगा है, कुछ बोला ही नहीं, बगैर बोले वापस आ गया। और माँ ने ले ली क्लास, बोले बेटा ससुराल गए थे? बोले जी गया था। कुछ बोले नहीं? बोले कुछ नहीं बोला। बोले अब के अगर जाओ तो तुम्हें 2 लफ्जों में बात खत्म करनी है। अब माँ ने सिखा दिया, और माँ का पढ़ाया हुआ कहीं फेल नहीं होता है, समझ रहे हैं आप, कहीं फेल नहीं होता है। अगर माँ अच्छी तरबियत कर दे तो खुदा की कसम जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है। माँ ने कहा तुम्हें ससुराल जाना है और 2 लफ्जों में बात खत्म करनी है, 2 लफ्जों में बात खत्म करनी है। अगर तुम्हारी सास कुछ कहे तो सबसे पहले कहना हाँ, फिर बाद में कुछ कहे तो कहना ना। याद है ना, पहली बार में हाँ और दूसरी बार में ना। अब दामाद फिर चला गया, जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। आप भी ले ले जवाब दे दें। आप सलाम किया, सास ने जवाब दिया। सास बोली पायनो ठीक हो? तो कहने लगा हाँ। सास बोली हमारी बेटी तुम्हारी बीवी ठीक है? बोला ना। सास बोली क्या हुआ, बुखार आ गया? कहने लगा हाँ। सास बोली दवाई नहीं दिलाई? बोला ना। सास को आ गया गुस्सा, और गुस्से के हालत में आके बोली क्या मार के छोड़ोगे? तो कहने लगा हाँ। समझ रहे हैं आप? तो यहां आपको कुछ तो कहना है। अब वो क्या कहना है जरा बोल दे बोल दे बोल दे। करम है उसका वो दर पे बुला के देता है, दिलों को काबे का काबा बना के देता है। दरे रसूल पे मत सोच मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। दरे रसूल पे मत सोच मांगने वाले, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है, नसीब बिगड़ा भी हो तो बना के देता है। हजरत मौलाना कासिम रजा मुहिबुल हक नईमी की गुफ्तगू से मैंने एक जुमला कोट किया, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हाफिज़े कुरान बनाएं। और एक बात याद रखें, अपने बच्चों को हाफिज इसलिए ना बनाएं, ये सोच के ना बनाएं कि आपके बच्चे हाफिज बन जाएंगे तो मुसल्ले इमामत पर जाकर के इमामत के फराइज अंजाम देंगे। ये सोच के आप अपने बच्चे को आलिम ना बनाएं कि ये बच्चा आलिम बनेगा, बदले में हमें पैसा ला करके देगा। खुदा की कसम, अल्लाह ने अगर 4-5 बेटे अता किए ना, एक बेटे को दुनिया कमाने के लिए नहीं बल्कि आखिरत कमाने के लिए आलिम दीन बना दिया।
यार एक बात मुझे बताएं, अगर किसी के 5 भाई हो, एक भाई अगर हाफिज कुरान बन जाए तो क्या 4-5 भाई मिलके एक हाफिज को पाल नहीं सकते? क्या तमा रखते हो, क्या उम्मीद रखते हो? यही वजह है कि आज उलमा का फकार मजरू हो रहा है। लोग क्या सोचते हैं, बोले पढ़ेगा, पढ़ करके मुसल्ला इमामत पर जाएगा, और अइम्मा इकराम की क्या औकात वक़्त, क्या मेयार आप लोगों ने बना रखा है। करीब हो जाएं उलमा के, मोहब्बत करना सीखें उलमा से। मेरे नबी फरमाते हाफिज बन जाओ, कारी बन जाओ, मौलवी बन जाओ, और ये सब कुछ ना बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। यार मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक चैप्टर अगर आप उठा करके देखेंगे ना तो हमारी और आपकी भलाई के लिए है। बोलो है कि नहीं है? अब एक शेर हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला, ये वो असीम कीमती खतीब हैं, खुदा की कसम कि जिनका नाम पोस्टर के जरिए अगर दीवारों पे चस्पा कर दिया जाए ना तो वो दीवारें भी इस असीम खतीब का खिताब सुनने के लिए मुश्ताक रहा करती है। ऐसा अजीम खतीब आपके इलाके की पैदावार है जिसको पूरी दुनिया सुनना चाहती है और सुन रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। सुन लें, एक शेर पढ़ दें, जोर से बोले, पढ़ दें जोर से। नबी का साया रहमत यहां भी है वहां भी है। हाँ बस ये औरतें खामोश हो जाएं, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां खामोश हो जाएं। आप कहीं तो खामोश हो जाया करो है? अगर किसी ने कह दिया ना कि 2-4 औरतें बैठी थी बिल्कुल खामोश बैठी थी, सबसे बड़ा झूठा वो है। इसलिए कि 2-4 औरतें बैठी हो, खामोश बैठी हो, मजाल नहीं है मियां। सुन ले, नबी का साया रहमत यहां भी है वहां भी है। ऐसे नहीं, जोर से बोल रहे हैं यार। नबी का साया रहमत यहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। और मदीने की गली को देखकर दीवाना सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है। मदीने की गली को देखकर दीवाना सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है। और एक शेर अकीदे का शेर, वहां पर गर्म ये महशर यहां अहमद रजा वाले। बोल दे वहां पर गर्म ये महशर यहां अहमद रजा वाले। और खुदा की कसम पूरी दुनिया पे एहसान है मुस्तफा करीम है कि नहीं है? आज जो हमें टुकड़े मयसर होते हैं ना, ये पैगंबर इस्लाम के नवासों का सदका है। हक है ना? बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। बात चल रही है टांडे वालों की। उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। अब ये खूबसूरत चेहरा अपनी निगाहों के सामने रखें, खूबसूरत चेहरा, और मैं शेर पढ़ता हूँ। बोलो बशर उनको मगर ऐसा हो तो बोलो, तुम में कोई यासी कोई तोहा हो तो बोलो। उनको तो खुदा ने मेरे महबूब कहा है, तुमको भी खुदा ने यही बोला हो तो बोलो। उन पर तो दुरूदों की हुआ करती है बारिश, तुम पर कोई लाहौल ना पड़ता हो तो बोलो। तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है, इंसा हो तो बोलो। क्या ख्याल है आपका? तुम कहते हो कि सरकार हमारी ही तरह है, उनसा तो बड़ी बात है, मुझसा हो तो बोलो। उनसा तो बड़ी बात है, उनसा तो बड़ी बात है, मुझसा हो तो बोलो। अब शेर आखिर समाप्त कर ले, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोल रहे अल्लाह पे अकीदा रखें यार। एक शख्स ने कारी साहब क़िबला एक रास्ते के बिल्कुल आखिर में कपड़े की दुकान खोल के बैठा। एक शख्स वहां गया और जाकर के कहने लगा यार अजीब बेवकूफ आदमी हो, ऐसी जगह दुकान खोलिए जहां कोई ग्राहक भी नहीं आएगा।
कारोबार करने का इतनी शौक है तो मार्केट में आओ, बाजार में आओ, मैदान में आओ। साहिब दुकान ने कहा एक बात बता, तू कहता कि यहाँ कोई नहीं आएगा, एक बात मुझे बता कि यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? यहाँ मौत का फरिश्ता आ सकता है? उसने जवाब दिया हाँ आ सकता है। साहिब दुकान ने जवाब दिया बेवकूफ तू है, इसलिए कि जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? जब मौत का फरिश्ता आ सकता है तो रिस्क बांटने वाला फरिश्ता क्यों नहीं आ सकता? सुन ले, नबी का साया ए रहमत यहां भी है और वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। मदीने की गली को देखकर दीवाना सरकार कहता है हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है और बोल दे बोल दे बोल दे, यहां भी है और वहां भी है। वहां पर गर्मी महशर, यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है और वहां भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ वहां पर गर्मी महशर, यहाँ अहमद रजा वाले, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहां भी है। नबी का साया ए रहमत यहाँ भी है वहां भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहां भी है। अब जिस मंजर के लिए आप बैठे ना, सरे शाम से आप बैठे, आपकी बस्ती में आज दो दुल्हा आपकी निगाहों का मरकज बने, एक हाफिज मोहम्मद जुनैद और दूसरे हाफिज मोहम्मद वसीम। ये साहिबान अल्लाह इनकी उम्रों में बरकती अता फरमाए, इनके इल्म में बरकती अता फरमाए और इनके मुखलिस और मुशफिक और मेहरबान उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कासिम साहब क़िबला की तमाम तर मशक्क़तों का, मेहनतों का समरा आज आपको मिलने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और खुशी की बात यह कि हाफिज वसीम साहब ने तकरीबन बस्ती ही में कुरान पाक सुनाया। नाम के हाफिज नहीं है ये काम के हाफिज। दस्तार कराना कमाल नहीं होता है, दस्तार करवा के कुरान पाक सुनाना कमाल होता है। और इन बच्चों ने तो कुरान सुना दिया, दस्तार बाद में हो रही है, ये तो कमाल पर कमाल है साहिब। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इनके तमाम ऐसो अकरबा को, और मैं गुजारिश करूंगा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला की दस्तहाए मोहब्बत से इनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ का ज़र्री ताज रखा जाएगा। आप लोग बिल्कुल बैठे रहेंगे, आप बैठे रहेंगे ना इंशाअल्लाह, बैठे रहेंगे ना? सुन लीजिए बैठे रहेंगे ना? जरा हाथों को उठा के बताएं कितने लोग घर जाएंगे? माशाअल्लाह जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आपका इंटरवल नहीं होगा, अब तो छुट्टी होगी इंशाअल्लाह, है कि नहीं है? तो बस ये दस्तारे हिफ्ज़ का वो कैफ मंसर होगा, कारी साहब क़िबला और इन बुजुर्गों के हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ का ज़र्री ताज रखा जाएगा। आप बिल्कुल बैठे रहेंगे, उलमा इस्तक़बाल करेंगे, उलमा गुलपोशी करेंगे और ये हुफ़ाज़ बैठ जाएंगे। फिर जनाब अब्दुल कादिर साहब क़िबला की नातिया शायरी होगी और उसी पुरकैफ मंसर के बाद कारी साहब क़िबला का खिताब होना है। मैं गुजारिश करूंगा हाफिज मोहम्मद वसीम आइए आ गया सुभान अल्लाह।